हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा और आज मैं लेकर आया हूँ वैदिक मैथ्स का पार्ट नंबर 7 जो कि काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, जो कि मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक के ऊपर बेस्ड ऑन होने वाला है। आप सभी लोगों ने अभी तक बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन किए हैं, बट आज हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक जरूर सीखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज पूछनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस है उसके बारे में अगर आपको जाननी हो कोई भी बात तो फिर आप हमें जरूर कांटेक्ट या फिर मैसेज करें। तो आइए हम लोग मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक के बारे में देखते हैं। ज्यादा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट ट्रिक के ऊपर आता हूं। कुछ मैंने सिलेक्टेड ट्रिक्स यहाँ पर रखे हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक मैं मानता हूं वो ये होता है कि जब मैं कोई भी चीज बताता हूं तो आपको मैं बोलता हूं, मतलब मैथ्स जब सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते हैं तो मैं बोलता हूं कि 25 तक के टेबल्स आपको रटे होने चाहिए, बहुत अच्छे से 25 तक के टेबल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, वो क्यों? अब जैसे देखो ये क्वेश्चन मुझे आया है कि 12 इंटू 34। ठीक है, अब आप इसको लिखो 12 इंटू 34, या फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करो जैसे बचपन से करते आए, या फिर अगर मैं बोलूं कि 12 फोर जा कितना होता है, अगर आपको ये पता है कि जैसे 48 होता है और 12 थ्री जा कितना होता है 36 होता है, प्लस 4 कर दूं तो 40 बन जाएगा, 408 इसका आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, मतलब मुझे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ रही, मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं। अब जैसे मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। 15 4 जा 60 होता है, ठीक है ना, 6 कैरी। 15 6 जा 90 होता है, 6 कैरी था तो 960, तो 960 इसका आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल है, मतलब मुझे ये कुछ भी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही अगर मुझे कुछ सर्टेन रेंज तक टेबल्स बहुत अच्छे से बाहर है तो। 16 2 जा 32, 16 6 जा कितना होता है 96 होता है, प्लस 3 99 हो गया। 16 3 जा कितना होता है 48 होता है, 48 यानी कि क्या 57, तो 5792 आपका थर्ड क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। देखो अब मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, बट क्योंकि मुझे 16 का टेबल बाहर है तो अब ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल होगी। अब 22 की बात करूं तो 22 5 110 होता है, 110 मैंने 11 को कैरी ले लिया क्योंकि आप एक ही नंबर मेंशन कर सकते हो। फिर 22 3 66 होता है, प्लस 11 करूंगा तो 77 हो जाएगा वो। एंड 22 4 88 होता है, 88 होता है, और प्लस 7 करूंगा तो 95 हो जाएगा, तो 9570 आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा, एकदम सिंपल। और 25 करने का मतलब क्या है कि देखो बहुत सारी ट्रिक्स होते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा हट कर भी सोचना होता है। मैं 25 को नॉर्मल वे में भी सॉल्व कर सकता हूँ या ऐसे भी बता सकता हूँ कि उसका हाफ हाफ करो, बट फिलहाल इसी वे में कि 25 6 जा कितना होता है 150 होता है, तो 15 कैरी हो गया। 25 5 जा 125 होता है, प्लस 15 करूंगा तो 140 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पर 14 कैरी। 25 3 जा 75 होता है तो 89 हो जाएगा फिर ये, तो 89 यहाँ पर। और 25 4 जा 100 होता है तो 108 यहाँ पर फाइनल, क्योंकि अब आगे नंबर बचा नहीं। तो 25 इंटू करूंगा तो सिंपल 108,900 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बट इनमें से किसी का भी मुझे आंसर निकालने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी पड़ी। ये मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर होता है ये सारी की सारी वैल्यू, और यहाँ पर जस्ट आपने डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो ये स्किल्स आप तभी डेवलप कर सकते हो जब आपको एक रेंज तक यानी कि 25 तक के टेबल एटलीस्ट बहुत अच्छे से 25 तक के टेबल आपको बहुत अच्छे से बाहर हो। ठीक है, चलो तो मैं नेक्स्ट इस पे आता हूं, नेक्स्ट वेरिएशन पे आता हूं मैं। सो वेरिएशन नंबर 2 में क्या है? वेरिएशन नंबर 2 में वो वाले ट्रिक है जहां पर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को सीखते हैं। अब देखो आप बोलोगे सर 5 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी होता है, तो इसके लिए ट्रिक क्यों हम लोग कवर कर रहे हैं? तो ट्रिक इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 5 करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं अगर कोई टेक्निक आपको बता रहा हूं और ये अगर और कम टाइम ले रहा है तो आई थिंक आप लोगों को यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी भी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पहले उसको डिवाइड बाय 2 कर दो एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, क्योंकि देखो 10 बाय 2 कितना होता है, आखिर में 5 ही होता है। तो मैं पहले डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं देन मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूं, एक ही बात है। बट 2 से डिवाइड करना बहुत सिंपल होता है। अब जैसे मैं 34 का हाफ कितना होता है 17 होता है, 1 का हाफ कितना 2 का हाफ कितना होता है 1 होता है, देखो आंसर आ गया, एकदम सिंपल। 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। 6 का हाफ कितना होता है 3 होता है, 4 का हाफ 8 का हाफ और 0, सिंपल एकदम बहुत सिंपल। 36 का हाफ होता है 18, 1 का हाफ होता है 0.5 मतलब 0.5,
तो 0.5 लिख दो आपको आंसर, क्योंकि 180.5 लिखने वाले थे ना आप, तो 0.5 को जब मैं इंटू 10 करूंगा तो 1805 हो जाएगा, बड़ा सिंपल। 4 का हाफ होता है 2, 35 का हाफ होता है 17.5, तो आप 175 लिख दोगे कि 0.5 लिखने की जरूरत ही नहीं। और इसका हाफ लिखोगे, 4 का हाफ 2, 3 को 2 से डिवाइड करो तो 1 कैरी, फिर 1, फिर 1 कैरी, फिर 5.5, देखो यही आंसर होगा। मतलब मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, सिंपल 2 से डिवाइड करोगे तो सिंपल आपको बहुत ही जल्दी जो है इसके आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो बहुत सिंपल होता है, किसी भी नंबर का डबल करना, किसी भी नंबर का हाफ करना, ये आपके नजर में, ये आपके ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए, तो चीजें आपको बहुत सिंपल लगेगी। मतलब इन शॉर्ट इंटू 5 करने का मतलब है कि आप डिवाइड बाय 2 करना, थोड़ा सा उसके ऊपर कमांड कर लो। अगर नहीं भी आ रहा है, मान लो थोड़े से वीक भी हो, तो बहुत सारे नंबर्स लिखो और उसका हाफ ऑफ करो। देखो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको एग्जाम में काफी ग्रोथ दिलाती है, ठीक है। क्वेश्चंस तो सभी लोग सॉल्व करते हैं, बट ये बेसिक चीजों पे लोग कभी फोकस नहीं करते, इसलिए थोड़े से क्या बोलते हैं, मैथ्स उनको नहीं पसंद होता है, मैथ्स थोड़ा सा टफ जाता है। तो थोड़े थोड़े बेसिक चीजों पे आप जरूर फोकस करिए। चलिए आगे मैं क्या लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, वेरिएशन नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11। चलिए बहुत सिंपल होता है, इसके अलग अलग लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, मैं बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कि जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा है और इसको मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, तो सबसे पहले तो 4 लिख दो आप, लास्ट का जो डिजिट है वो वैसे लिख दो, और फिर सबको प्लस करते जाओ। मतलब डबल डिजिट को 4 + 2 6 होता है, 4 + 2 6 होता है, 3 + 4 7 होता है, और लास्ट में आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 3 और 4 तो रहेगा। मान लो अगर ये कैरी कभी कभी होता है तो ये 3 का 4 भी हो सकता है ना। कभी कभी ये प्लस करते टाइम पे कैरी हो गया तो ये प्लस भी हो सकता है, बट आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो। अब जैसे चलो मैंने फिर से क्या समझाया, फिर से क्या बताया, फिर से एक बार और देखते हैं। 6 4 8 7, तो पहले तो आप 7 लिख दो, फिर 8 + 7 15 होता है, 8 + 4 12 होता है, +1 13, 6 + 4 10 होता है, +1 11, और 6 का 6 लिख दोगे और 1 प्लस कर दोगे तो 6। तो वही मैंने बोला कि कभी कभी कैरी होके, सॉरी यहाँ पर 1 कैरी होके 7 बनेगा ना, तो कभी कभी कैरी होके एक नंबर एक्स्ट्रा भी बन जाता है, ठीक है। अगर मुझे इसका आंसर डायरेक्ट लिखना हुआ तो देखो 5 आ गया, 5 + 1 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, और ये आ जाएगा आपका 3। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर राइट है या नहीं, बट देखो जब आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाता है तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती है। अब जैसे ये कैसे किया, लास्ट में 4 आएगा आपका, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ 4 आएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 11, तो 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये बनेगा 10, 11 बन जाएगा क्योंकि 1 कैरी ऑलरेडी था, ये बनेगा 13 + 1 14, 1 कैरी, और 9 + 1 10 होता है, तो 1041194 आपका 4th वाले का आंसर आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट बता पा रहा हूँ क्योंकि आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है कि लास्ट वाली वैल्यू को वैसे ही लिख दो, फिर प्लस करते चलो, ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 6, फिर वो आ जाएगा 8, फिर हो जाएगा 7, फिर 4 4 7 8 6 1 0। इतना सिंपल है 11 से मल्टीप्लिकेशन करना। अब देखो ये तो मैंने 5 डिजिट का किया, अगर 3 डिजिट की वैल्यू होती तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता। अब ये चीज़ को थोड़ा सा नोट्स बना ज़रूर लेना, और अच्छे से मेंशन करके, चाहिए तो 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि एक बार ये दिमाग में सेट हो गया तो बाद में जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ेगा। और एक लास्ट ट्रिक और मैं लेकर आऊँ, एक लास्ट नहीं सॉरी 2 वेरिएशन और है। अब कुछ नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, खास करके 99 मैंने बहुत देखा है एग्जाम में, तो इसलिए 99 वाले ट्रिक को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। अब ये भी ट्रिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, अब लोग शायद अलग अलग तरीके से बताते रहेंगे, मैं एकदम सिंपल बताऊंगा आपको कि जो भी नंबर है पहले तो उस नंबर को 1 से माइनस कर दो, मतलब 34 का क्या हो जाएगा, 33 बन जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर को 1 से माइनस कर दो, 34 का बन गया 33। फिर 100 से उस नंबर को माइनस कर दो, मतलब 100 से अगर मैं 34 को माइनस कर दूं, 100 से अगर मैं 34 को माइनस कर दूं तो 66 आता है। अब देखो इसका आंसर 66 3366 है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, 3366 जो रहेगा वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अगर मैं 87 की बात कर रहा हूं तो 87 का सबसे पहले क्या हो जाएगा, 87 का पहले आप लिखोगे 86, और 100 में से 87 निकाल दिया तो कितना आएगा, 13 आएगा। एकदम सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अगर मैं 67 की बात कर रहा हूं तो पहले 66 आएगा, फिर अगर 100 से माइनस कर रहा हूं तो 33 आ जाएगा। देखो इतना सिंपल है इसका आंसर निकालना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर आप बोलोगे 06,
ओके सॉरी पहले 93 आएगा, फिर 100 से माइनस करूंगा तो 06। देखो यहाँ पर आप सिंगल डिजिट नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे सिर्फ 6 नहीं लिख सकते। 936 तो बिल्कुल भी, आप खुद ही सोचो कि 94 को अगर मैं 99 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 936 बन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर एक जीरो हमेशा, ये जीरो हमेशा एक्स्ट्रा लगा के रखना, डबल डिजिट में ही वैल्यू आपकी होनी ही चाहिए। और ये आ जाएगा 42 और 100 से माइनस करूंगा तो 57 आएगा। हाँ, एक बात का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक बात का ध्यान रखना कि 99 वाला जो ट्रिक है सिर्फ डबल डिजिट के ऊपर अप्लाई होता है ना, सिर्फ डबल डिजिट के ऊपर अप्लाई होता है। अगर मैंने 99 को 534 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की तब ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए हर चीज़ का लिमिटेशन होता है। ये 99 का वैसे है, बाकी जो मैंने ट्रिक बताया उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको टेबल्स याद है तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो। अगर मान लो नहीं भी याद है तो 11 का ट्रिक है, 5 का ट्रिक है, वो एकदम सबके ऊपर अप्लाई होता है। सर 99 का जो है वो सिर्फ डबल डिजिट्स के ऊपर अप्लाई होगा। 99 को किसी डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तभी। तो बस नोट्स में इस चीज को थोड़ा सा जरूर आप मेंशन करना ताकि आगे जाके कोई आपसे गलती ना हो जाए। चलो एक लास्ट, और अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके रहेंगे करके मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सारे नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन नंबर बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन दोनों के बीच वाली वैल्यू जो आती है वो 30 आती है। 30 कैसे? 30 प्लस 4 करोगे तो 34 और माइनस 4 करोगे तो कितना होता है? 26 होता है, बराबर है कि नहीं? अब जैसे मैंने अगर इसकी बात की तो 85 आएगा। 85 माइनस 4 और प्लस 4 करके 81 और 89 बनता है ना। अगर मैंने इसकी बात की तो यहाँ पर किसकी बात करूं मैं? चलो इसकी बात करता हूं। तो 40 है और 40 माइनस 3 या प्लस 3 करूंगा मैं, तब जाके आपका 37 और 43 बनता है। तो पहली बात तो ऐसे नंबर होने चाहिए जो 5 से डिविजिबल होते हैं और वो लोग इसके नंबर के बीच में आते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है? चलो तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या चीज होगा कि जो मिडिल नंबर है पहले आप उसका स्क्वायर ले लो, मिडिल नंबर का स्क्वायर ले लो और उसको माइनस कर दो जितना भी आपका डिफरेंस है या फिर जितना भी आपका डिफरेंस है, ऊपर नीचे ज्यादा कम, उससे माइनस, उसके स्क्वायर से माइनस कर देना। जैसे यहाँ पर आपका 40 का स्क्वायर और माइनस किससे करोगे? 3 के स्क्वायर से, क्योंकि 3 आपका है। यहाँ पर आप क्या करोगे? 85 का स्क्वायर और माइनस किससे करोगे? 4 के स्क्वायर से। अब देखो 30 का तो स्क्वायर बहुत ईजी होता है, 900 होता है, और ये आ गया 16। इसका मतलब है 84 आएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप एकदम राइट आंसर है। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और माइनस 3 कर दोगे आप तो 1591 आता है, बहुत ही सिंपल। और इसका अगर मैं बोलूं तो जहां पे मैंने स्क्वायर का ट्रिक सिखाया था आपको, मैंने बताया था कि लास्ट में अगर 5 होता है तो आप कैसे निकालते हो? 9 8 9 72 होता है और लास्ट में 25 आएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो 727209 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 72। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके स्क्वायर के ट्रिक में ये चीज देख सकते हो कि हम लोगों ने जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, आप जाके तुरंत देख सकते हो। सो अभी मैं अगर मान लो 4th क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूँ। 4th क्वेश्चन के आंसर में बीच में 95 आता है, ठीक है, +3 एंड -3। तो 95 का कितना? 9025 और -9 का 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, तो 9016 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू लेता हूँ, जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन लेता हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, तो इसका जो बीच का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 90 और -3 करो और +3 करो तो आपको वो दोनों वैल्यू मिल जाएगी। 90 का स्क्वायर आप जानते हो 8100 -3 का स्क्वायर, तो 8091 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 8091 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो देख सकते हो कि करके बहुत सिंपल होता है। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है तो बिना बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन किए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट किए, उन सबको अवॉइड करते हुए आप चीज़ों का आंसर बहुत ही सिंपल वे में निकाल सकते हो। तो ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक में मैंने 5 वेरिएशन लेकर आए। मेरे एग्जाम के जितने भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये 5 वेरिएशन काफ़ी काम में आते हैं, वरना ट्रिक तो बहुत सारी होती है, बट मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कवर नहीं करवाना चाहता। सिर्फ उतनी ही चीज़ें जो कि आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ भी करते हो और एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट रहता है, जो भी ट्रिक रहता है, वो सारी चीज़ें। सो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।